हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं सी प्लस प्लस का क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम आपको करके बताऊंगा टर्बो सी प्लस प्लस में। सो लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग। सबसे पहले हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे। ये मिनिमाइज कर दिया हम लोगों ने और स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करोगे। वंस यू क्लिक ऑन दिस तो टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इसमें फाइल में जाके आपको न्यू पे क्लिक करना है। ये कंपाइलर का जो स्क्रीन है उसमें हम लोग कोड टाइप करेंगे। तो सबसे पहले आपको हेडर फाइल्स लिखनी है। हेडर फाइल्स में हैश इंक्लूड iostream.h, ये फर्स्ट हेडर फाइल है सी प्लस प्लस का, जो कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम रिलेटेड हेडर फाइल है। जो भी कोड टाइप करेंगे हम लोग वो सी प्लस प्लस का है कि नहीं वो वेरीफाई करने का काम ये हेडर फाइल करता है। देन सेकेंड हेडर फाइल है हमारा हैश इंक्लूड conio.h। ये भी एक हेडर फाइल है जो कंसोल मतलब आउटपुट से रिलेटेड आउटपुट स्क्रीन से रिलेटेड वर्क करता है। यहाँ पे हमें वॉइड मेन नहीं लिखना है, यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करना है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम में हेडर फाइल्स के साथ हम लोग क्लास को डिक्लेयर करते हैं और जो वॉइड मेन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो क्लास हम लोग एक्चुअली ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट जो है वो लोकल बॉडी में क्रिएट होते हैं। लोकल मतलब जहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन है उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लेट अस क्रिएट वन क्लास। मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास ए बी सी। अभी ये जो क्लास हमने क्रिएट किया है उसको हम पब्लिक डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि क्लास की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसका ऑब्जेक्ट एक्सेस कर पाता है। देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस, जिसमें क्लास टू क्लास कंसेप्ट होता है। एक सब क्लास होता है, एक बेस क्लास होता है, उसमें इंटरेक्शन होता है। बट यहाँ पे हम लोग सिंपल क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। तो ये जो एबीसी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग ये वाला प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे void डिस्प्ले करके, और इस फंक्शन के अंदर एक मैसेज टाइप करेंगे हम लोग, सी आउट दिस इज क्लास ए बी सी फंक्शन। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है क्लास ए बी सी फंक्शन करके, टर्मिनेटर ऑपरेटर यूज किया मैंने यहाँ पे, टर्मिनेशन कर दिया मतलब स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया सी आउट के अंदर का। फिर हम लोग फंक्शन कंप्लीट करेंगे और जैसे फंक्शन कंप्लीट किया, मैं सिर्फ एक मेंबर फंक्शन ही ले रहा हूँ यहाँ पे। एंड देन क्लास कंप्लीट करते वक्त आपको क्या करना है, ये जो क्लास का कर्ली ब्रैकेट है वो एंड करते वक्त आपको क्या देना है, सेमीकोलन देना है। तो क्लास डिक्लेयर करने के लिए हेडर फाइल्स के बाद आप क्लास कीवर्ड यूज करोगे, उसमें क्लास का नेम डिफाइन करोगे, फिर क्लास को एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करोगे कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मैंने दिया है। उसके अंदर एक फंक्शन लेंगे, फंक्शन मेंबर फंक्शन आपके चॉइस का आप ले सकते हो। डिस्प्ले मैंने एक नेम दिया है फंक्शन को, और ये एम्प्टी फंक्शन है मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सी आउट में मैंने एक मैसेज टाइप किया कि दिस इज क्लास एबीसी फंक्शन, एंड क्लास को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि क्लास का जो कर्ली ब्रैकेट है वो एंड करके सेमीकोलन दे दिया है। अभी जैसे कि आपका क्लास का टास्क कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ पे आप वॉइड मेन लिखोगे जहाँ से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हो। ओके, एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस प्रोग्राम में सिंपली क्लास एंड ऑब्जेक्ट में एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे। सो पहले तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नेम पहले लिखना है आपको। क्लास का नेम है ए बी सी, एग्जैक्टली जो ऊपर क्लास आपने डिक्लेयर किया है उस क्लास का नेम लिखना है। फिर थोड़ा सा स्पेस देना ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ एक्स। सो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट एक्स को हमें ये वाला फंक्शन एक्सेस करने के लिए बोलना है। तो कैसे एक्सेस होएगा वो पर्टिकुलर चीज कि एक्स डॉट डिस्प्ले, ये फंक्शन यहाँ पे टाइप हुआ है। फिर सेमीकोलन देना है क्योंकि फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है। फंक्शन ऊपर क्लास में डिक्लेयर किया है बट कॉल मेन के अंदर हुआ है, और वो किसके थ्रू कॉल कर रहे हैं हम लोग, आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम एक्स है, फंक्शन का नाम डिस्प्ले है। तो एक्स जो ऑब्जेक्ट है, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, एबीसी, वो अपने ही क्लास का एक फंक्शन एक्सेस कर पा रहा है। लास्ट में हम लोग गेट सी एच लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे, एंड
वॉइड मेन का कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे। सो यहाँ पे बेसिकली आपको एक चीज याद रखना है कि क्लास जब आप डिक्लेयर करते हो तो क्लास हेडर फाइल्स के साथ ही डिक्लेयर करना है, मेन के अंदर नहीं डिक्लेयर करना आपको। मेन के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जो भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे एक क्लास की प्रॉपर्टी हम कंसिडर कर रहे हैं कि डिस्प्ले फंक्शन है, उस फंक्शन को एक्सेस करना इस ऑब्जेक्ट को पॉसिबल है बिकॉज वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, और एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो लेट अस सी कि ये प्रोग्राम पहले चेक करते हैं रन होता है कि नहीं। सो सबसे पहले हम लोग रन करेंगे इसको। देखो जीरो एरर है, और जब आपका एरर जीरो है तो आप एग्जीक्यूशन करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। ये जो मैंने लिखा था सी आउट, दिस इज क्लास एबीसी फंक्शन, ये सी आउट मेरे वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर था, और ये रन हुआ। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ हमने क्लास को डिक्लेयर किया है, हमने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है। तो दिस इज वन पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जो कि ओपी कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा टू लर्न हाउ टू डिक्लेयर क्लास, क्लास को कैसे डिक्लेयर करें, क्लास के अंदर फंक्शंस कैसे डिक्लेयर करें, और ऑब्जेक्ट को कैसे फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए अलाउ करें। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रोग्राम दैट आई वांट टू शो। आई थिंक ये प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल था। ऐसे स्टेप बाय स्टेप कुछ वीडियोस में लेके आऊँगा फॉर अंडरस्टैंडिंग सी प्लस प्लस। ओके।